युवा प्रेमी जोड़े ने देखा कि एक नेवला नदी में डूब रहा है। युवक ने दया करके उसे बचा लिया। जैसे ही नेवला किनारे पर आया, उसने युवक के सामने सिर झुकाकर प्रणाम किया। युवती ने कहा कि उसकी दादी बताया करती थी कि ऐसा करने वाला नेवला एक दिन जरूर अपना एहसान चुकाने लौटता है। लेकिन युवक ने इस बात को अंधविश्वास समझकर अनदेखा कर दिया। शाम को जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके दादाजी पिंजरे में बंद एक नेवले को मारने की तैयारी कर रहे हैं। युवक ने तुरंत पहचान लिया कि यही वही नेवला है जिसे उसने नदी से बचाया था। उसने दादाजी से उसे छोड़ देने की बहुत विनती की, लेकिन दादाजी ने उसकी एक न सुनी। उनका कहना था कि नेवले मुर्गियां चुराते हैं, इसलिए उन्हें मारना ही सही है। देखते ही देखते उन्होंने उस नेवले को मार डाला। यह सब देखकर युवक बहुत बेचैन हो गया। उसने अपनी दादी को बताया कि यही वही नेवला था जिसने उसे बचाने के बाद प्रणाम किया था। दादी यह सुनते ही घबरा गई। उन्होंने कहा कि यह बहुत बड़ा अपशकुन है और दादाजी को तुरंत मंदिर जाकर क्षमा मांगनी चाहिए। लेकिन दादाजी ने इसे अंधविश्वास कहकर मजाक उड़ा दिया। उन्होंने नेवले की खाल उतारी और उसे दर्जी के पास ले गए ताकि उसकी टोपी या कपड़ा बनवा सके। जैसे ही दर्जी ने नेवले की चमकती आंखें देखी, वह डर से कांप उठा। उसने दादाजी से कहा कि इस खाल को तुरंत दफना दो, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ होगा। लेकिन दादाजी ने उसकी बात भी नहीं मानी और उसे डरपोक कहकर वहां से चले गए। उसी रात युवक ने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि उसकी प्रेमिका एक नेवली बन गई है और उससे पूछ रही है कि उसने उसे मरने से क्यों नहीं बचाया। फिर वह बोली, अगर मैं मर गई हूँ तो अब तुम्हें भी मेरे साथ मरना होगा। यह सुनते ही युवक घबरा कर जाग गया। अगले दिन उसकी प्रेमिका भी डरी हुई उसके पास आई। उसने बताया कि उसे भी बिल्कुल ऐसा ही सपना आया। उसने देखा कि वह खुद एक इंसानी रूप वाली नेवली बन गई थी और उसने युवक को काट कर मार डाला। दोनों यह सोचकर हैरान रह गए कि दोनों ने एक जैसी बातें कैसे देखी। बात करते करते युवक ने अचानक अपनी प्रेमिका को कुछ पल के लिए नेवली के रूप में देखा। वह डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन अगले ही पल सब कुछ सामान्य हो गया। उसे लगा शायद यह उसका भ्रम था। जब वह घर लौटा तो उसने देखा कि दादाजी ने फिर कई नेवलों को पकड़ रखा है। युवक ने चुपके से उन सभी को आजाद कर दिया। यह देखकर दादाजी आग बबूला हो गए और उसे खूब डांटा। तभी वहां से गुजर रहे एक साधु ने कहा कि युवक ने सही काम किया है क्योंकि वह अपनी जान बचा रहा है। साधु ने चेतावनी दी कि नेवले भी ईश्वर की बनाई हुई जीवात्माएं हैं। अगर कोई लगातार उनका वध करेगा तो एक दिन उसके कर्मों का फल उसे अवश्य मिलेगा। दादाजी ने साधु को ढोंगी कहकर भगा दिया। दूसरी ओर दादी एक प्रसिद्ध तांत्रिक को बुलाकर ले आई। उस तांत्रिक ने मोटी रकम लेकर युवक को एक बोतल पानी दिया और कहा कि इसे पीने के बाद उसे डरावने सपने नहीं आएंगे। लेकिन उस रात भी युवक ने वही भयानक सपना देखा। इस बार उसने महसूस किया कि कोई रहस्यमयी परछाई उसके कमरे के बाहर घूम रही है। वह डर के मारे पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह दादी ने रोते हुए बताया कि घर की सबसे ताकतवर शिकारी कुत्ता श्यामू रात में मरा हुआ मिला है। उसके शरीर पर गहरे दांतों के निशान थे। दादाजी ने तुरंत कहा कि यह काम नेवलों का है। युवक को विश्वास नहीं हुआ क्योंकि इतना ताकतवर शिकारी कुत्ता किसी छोटे से नेवले से कैसे हार सकता था। दादी ने फिर समझाया कि यह उसी नेवले की आत्मा का बदला हो सकता है और अब भी समय है कि मंदिर जाकर क्षमा मांग ली जाए। मगर दादाजी ने साफ इनकार कर दिया और उल्टा नेवलों का शिकार करने निकल पड़े। इसी बीच युवक की प्रेमिका उससे मिलने आई। वह कुछ कहना चाहती थी लेकिन शर्म के कारण कुछ बोल नहीं पा रही थी। तभी वही साधु फिर मिला। उसने युवक से कहा कि इस दुनिया में ऐसी कई शक्तियां हैं जिन्हें इंसान अपनी आंखों से नहीं देख सकता। उसने आखिरी बार चेतावनी दी कि अगर दादाजी ने फिर किसी नेवले को मारा तो बहुत बड़ा अनर्थ होगा। युवक दुविधा में पड़ गया। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब कर